जाके तो बस गई लो पर्वत पर, जाके तो बस गई लो पर्वत पर, हमसे ता चढ़ लो न जाला ये मैया, दर्शन के अकुताइल नैनवा, दर्शन के अकुताइल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नवरात्रि के लिए जो भी पूजा सामग्री है क्या पितृपक्ष में खरीद सकते हैं। आप लोग का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। तो हम कब खरीदें, क्योंकि अमावस्या के अगले दिन से ही नवरात्रि हमारी शुरू हो जा रही है। तो हम कैसे करें, क्या करें। अगली चीज क्या है कि माता रानी को बुलाने से पहले हमें कौन कौन से कार्य, जरूर 5 कार्य मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ध्यान से वीडियो को सुन लीजिएगा। उतने कार्य करने के बाद ही अपने घर में आपको कलश स्थापना करनी है, या 9 दिनों का व्रत रखनी है, या पूजा पाठ नवरात्रि के दौरान करनी है। तो वो कौन से ऐसे 5 कार्य हैं, हर चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। नवरात्रि कब प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, अष्टमी तिथि कब है, नवमी कब है, सब कुछ बताऊंगी इस वीडियो में। तो ध्यान से वीडियो को आप लोग सुन लीजिएगा कि आपको बहुत अधिक क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि इस साल 2023 में शारदीय नवरात्रि कब से शुरू है, कब समाप्त है। तो 15 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू कब से हो रहा है, 15 अक्टूबर से। दिन है रविवार, ठीक है, और 24 अक्टूबर को दशमी है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी मैं टाइमिंग ऊपर डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। दूसरी चीज क्या है कि अष्टमी तिथि 22 को हमें मिल रही है। जो 2 दिनों का व्रत रखेंगे वो एकम को रखते हैं, मतलब प्रतिपदा को रखते हैं, और दूसरा कब रखते हैं, अष्टमी को। तो कब रखेंगे, 15 को और 22 को। अगली चीज क्या है कि कई लोग जो है नवमी के दिन भी पारण करते हैं। तो नवमी तिथि हमें मिल रही है 23 अक्टूबर को, और दिन क्या है, सोमवार। सारी बातें क्लियर हो गई। तो खड़े इस बार 9 दिनों का नवरात्रि है, एक भी तिथि जो है कम नहीं है। पूरे 9 दिन हमें व्रत रखनी है, जिनको रखना है। दूसरी चीज क्या है कि पहली बार व्रत उठा सकते हैं तो जी नहीं, पहली बार इस साल 9 दिनों का व्रत आप लोग ना करें। 2 दिनों का करते हैं तो कर सकते हैं, 9 दिनों का व्रत या पहली बार कलश स्थापना आपको नहीं करनी है, क्योंकि मलमास लगता है तो कुछ भी इस प्रकार के नया कार्य नहीं करते हैं। बाकी आप लोगों की मर्जी है, देख लीजिएगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो एक बार कलश स्थापना मतलब शुरू कर दिए, कम से कम 5 साल रखने के बाद ही हमें कलश स्थापना मतलब फिर से नहीं रखनी चाहिए। 5 साल कंटिन्यू रखना पड़ता है। एक बार आप शुरुआत कर दिए तो ऐसा नहीं कि 1-2 साल करके और फिर हम छोड़ दिए, नहीं, 5 साल एकदम कंपल्सरी है, रखने के बाद ही आप छोड़ सकते हैं। तो इस बार आप लोग ना उठाएं। क्लियर हो गया, सारी चीजें बता दी। अब चलिए सबसे पहले जान लेते हैं दीदी नवरात्रि के लिए हम माता की फोटो, चीज सामग्री कब खरीदे, क्योंकि पितरपक्ष में आप बोली है कि नई चीजें नहीं लेते हैं। सबसे पहले आप लोग एक चीज ध्यान से समझिएगा कि पितृपक्ष में अपनी ऐशो आराम वाली चीजें नहीं खरीदनी है, कुछ बड़ा आयोजन अनुष्ठान नहीं करनी है, लेकिन पूजा पाठ वाली चीजें आप खरीद सकते हैं, क्योंकि अगले दिन ही नवरात्रि है, सुबह ही हमें कलश स्थापना करनी है। तो कब खरीदेंगे, तो पितृपक्ष में माता रानी के लिए अगर कोई भी चीज, फोटो, प्रसाद, कलश, नारियल, जो भी पूजा से संबंधित चीजें अगर आपको खरीदनी है तो आप लोग खरीद लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पितृपक्ष में ही हमें खरीदना पड़ता है। तो अमावस्या के अगले दिन ही, जिस दिन पितृपक्ष हमारा समाप्त हो रहा है, उसी अगले दिन ही हमारी नवरात्रि है। तो कैसे करेंगे, तो आप लोग खरीद सकते हैं। अब चलिए आगे जान लेते हैं तो कौन से ऐसे 5 कार्य हैं जो हमें माता रानी को बुलाने से पहले कर लेनी चाहिए। सबसे पहले कि गंगा जल अपने घर में आप लोग खरीद लीजिए नवरात्रि से पहले, और अपने घर को शुद्ध कर दीजिएगा, तब माता रानी को आप लोग बुलाइएगा। क्योंकि घर का माहौल जो है ना, एकदम वातावरण शुद्ध होना चाहिए, उसके बाद हम माता का स्वागत करेंगे। तो इस कार्य के लिए आप गंगा जल अगर मिल जाता है तो खरीद लीजिए, अगर नहीं मिलता है तो घर में हवन वगैरह जरूर कर दीजिए। उसके बाद ही कलश स्थापना आप लोग कीजिएगा। पूरे घर में धुआं धुनी दिखा दीजिए,
घर हमारा शुद्ध हो जाए, क्योंकि पितृपक्ष के दौरान जो भी हम पूजा पाठ किए रहते हैं वो उन सभी चीजों से घर जो है हमारा अशुद्ध माना जाता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और इससे पहले दोस्तों आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पहली बार आए हैं तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत मिलती है। तो जरूर कीजिएगा। और आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि फलाहार बनाने के लिए आप लोग पूछे हैं कि दीदी हमारे पास एक ही चूल्हा है, तो हम कैसे क्या करें माता रानी के लिए, मतलब कैसे हम अगर व्रत रखेंगे तो पूजा के जो प्रसाद है, भोग है, खुद के लिए फलाहार कैसे बनाएंगे। तो देखिए, अगर एक गैस चूल्हा है तो छठ में तो ये सब नियम आपका नहीं चलेगा, लेकिन दुर्गा पूजा में आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। क्या कीजिएगा कि आप कहीं भी राख जला लीजिएगा, पेपर वगैरह, और उसी से गैस का जो ओवन है आपका एकदम अच्छे से धो दीजिएगा। खरीद सकती हैं तो नया भी ले सकती है, लेकिन मान लीजिए सबका बजट एक जैसा नहीं है तो माता से माफी मांग लीजिएगा और उसी चूल्हे को आप लोग अच्छे से राख से धो दीजिएगा, जिससे कि शुद्ध हो जाता है। और गोबर लगा दीजिएगा, अगर गोबर मिल जाता है तो गोबर से भी शुद्ध कर लीजिएगा। उसके बाद उसके ऊपर आप लोग फलाहार बना सकते हैं, लेकिन छठ पूजा में ऐसा कुछ मत कीजिएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा कार्य। तीसरा कार्य क्या है कि मंदिर की साफ सफाई हमें कर लेनी है। जितने भी देवी देवता आपके मंदिर में है, फोटो प्रतिमा जो भी है, गंगा जल से आप लोग शुद्ध कर लीजिएगा, प्रतिमा को पोंछ लीजिएगा, उनके वस्त्र उतार कर धो लीजिएगा। उसके बाद ही हमें कलश स्थापना करनी है। तो ये हो गया हमारा तीसरा कार्य। चौथा कार्य क्या है कि जितने भी पूजा मंदिर के बर्तन वगैरह है या जो भी है, आप लोग जो भी इस्तेमाल किए हैं नवरात्रि के दौरान, जो भी प्रसाद वगैरह इस्तेमाल किए हैं, पहले तो वो हटा दीजिएगा और उस बर्तन को धो दीजिएगा। और जो भी आपका मतलब मंदिर में जो भी बर्तन वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं सब कुछ आप लोग धो लीजिएगा। और मंदिर की सफाई आप सर्वपितृ जो अमावस्या 14 अक्टूबर को, उस दिन आप लोग साफ सफाई ना करें। आप भोर में उठकर भी मंदिर की साफ सफाई कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन तक तो अमावस्या तिथि है। तो अगले दिन भोर में धोकर पोंछकर थोड़ा सा सुबह आप लोग उठ जाइएगा तो हर कार्य आपका हो जाएगा। या नया वस्त्र भी सभी देवी देवताओं को आप लोग दे सकते हैं, बदल सकते हैं या धो लीजिएगा। और अगला कार्य आपको क्या करना है कि अपने घर में जो भी आप सप्तशती दुर्गा जी का जो चालीसा है, पुस्तक है, चेकआउट कर लीजिए। कहीं फटा कटा तो नहीं है, क्योंकि हमें पाठ करना होता है। हम जो है जो पाठ नहीं करते वो चालीसा का पाठ करते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर नहीं है तो खरीद लीजिएगा, है तो चेकआउट कर लीजिए कोई पेज वगैरह मिसिंग तो नहीं है, कहीं कुछ कटा फटा छटा हो तो उसको पानी में डाल दीजिएगा और नया आप लोग ले सकते हैं। ज़्यादा पुराना मतलब पुस्तक वगैरह ना रखें। तो ये सभी कार्य आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। इन 5 बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो चीज़ पूजा से संबंधित चीज़ें हैं नवरात्रि के लिए अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं तो पक्का खरीद सकते हैं। भगवान से संबंधित चीज़ें आप लाकर रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पितृपक्ष में हम भगवान से संबंधित चीज़ें कैसे खरीदें, आराम से खरीद सकते हैं। केवल अपनी शौक वाली चीज़ें, अपनी सुहाग वाली चीज़ें, अपने ऐशो आराम वाली चीज़ें, अपने सुख वाली चीज़ें हमें नहीं खरीदनी, जिससे कि हमारे पितृ जो है हमारे ऊपर नाखुश हों, हमसे मतलब दुखी हो जाए। तो इस बात का हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। और अगली चीज क्या है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कई ऐसे लोग हैं नवरात्रि में, देखिए जैसे लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर नहीं खाते हैं तो लहसुन प्याज वगैरह हटा दीजिएगा। क्योंकि पूरे दिन जो 9 दिनों का व्रत रखते हैं या जो 2 दिनों का रखते हैं, तो लोग पूरे नवरात्र अपने घर में लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते हैं। तो इसलिए आप लोग ये सभी चीजें भी हटा दीजिएगा। तो सभी बातें आशा करती हूँ कि अब आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो ये सभी कार्य करके आप लोग तैयार हो जाइएगा। उसके बाद हम माता रानी का अगले दिन कलश स्थापना 15 अक्टूबर को करेंगे, दिन रविवार को। तो उसके लिए भी आगे मैं पूजा विधि नियम सब वीडियो डालूंगी। ऐसे एक डाल चुकी हूँ, हर चीज बता चुकी हूँ, फिर भी इसमें मैं आपको सब कुछ समझा दी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।